वृषभ लग्न के चार्ट में हम लगातार राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके 11th हाउस के लिए। 11th हाउस में जहां अब आपके चार्ट में राहु मीन राशि में स्थित होंगे। मीन राशि का जो राहु होगा तो आपको जुपिटर की प्लेसमेंट देखनी होगी और शनि की भी। अगर मान लो आपका शनि बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में है या जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा धनवान बना सकता है। जरूरी नहीं कि ये इनकम आपको सारी का सारा विदेश से ही आएगा, बट फॉरेन से कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन हो सकता है इनकम के थ्रू अगर देखा जाए तो। इवन ऐसा जो राहु होगा वो आपको बहुत बड़ा नेटवर्क देगा और ज़्यादातर जो नेटवर्क आपका होगा उसमें आपके बिल्कुल अननोन लोग रहेंगे। ऐसा राहु है तो आपको मल्टीपल इनकम के आइडियाज़ देगा। साथ साथ में यहाँ जो जुपिटर है आपके चार्ट में वो अष्टमेश पे हैं, तो यहाँ डिस्पोजिटर के हिसाब से देखा जाए तो अष्टम भाव से जुड़े हुए भी आपको लाइफ में काफ़ी सारे गेन मिल सकते हैं। यहाँ पे राहु है तो अब आपकी एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आप वैसे भी शुक्र से संचालित होने वाले व्यक्ति हैं। शुक्र से संचालित होने की वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन लगभग हर मामले में हाई रहती हैं, चाहे वो पैसे को लेके हैं, चाहे वो किसी रिलेशनशिप को लेके हैं। इस केस में राहु लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन को और भी तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। अगर मान लो यहाँ राहु के साथ कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा है जैसे मंगल है या इवन सूर्य है तो एक्सपेक्टेशन और भी तेजी से बढ़ेगी। इसके साथ साथ अगर चंद्रमा भी राहु के साथ बैठे हो तो भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पे अब राहु के साथ बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की क्वालिटीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। राहु उस ग्रह को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उस ग्रह से रिलेटेड अपने चार्ट में भावों को देखना चाहिए। उन भावों से रिलेटेड रिजल्ट्स को लेकर आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तीव्रता से बढ़ेंगी और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। इस केस में ये हो सकता है कि आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ सकता है। आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी आपके जीवन में रह सकती है। ऐसा राहु मोस्टली आपको 35 की एज के बाद ही ज़्यादातर धनवान बनाएगा, पर ये राहु आपको आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा विशालता देगा। साथ साथ में आपके नेटवर्क में जो भी लोग जुड़ेंगे उनके साथ आपका बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं बिहेवियर भी देगा। बट इस केस में आपको हमेशा थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी। जिन लोगों को भी आप अपना एकदम खास मानते हैं वही लोग कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा चीट करेंगे। और यहाँ क्योंकि ये गुरु का घर है, गुरु का घर होने की वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जातक को कहीं ना कहीं आर्थिक मामलों में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ आपको अपने आर्थिक फैसले जो भी लेने हैं लाइफ में, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, चाहे आपका आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड, उन मामलों में आपको ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर मान लो यहाँ शुक्र बैठे हों या बुध बैठे हों उस केस में आप कुछ हद तक ज़्यादा नेम फेम पाएंगे, बट यहाँ रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स उतनी ही तीव्रता से बढ़ सकती हैं, क्योंकि राहु यहाँ एक्सपेक्टेशन बढ़ाने का काम करेंगे। तो जो भी प्लेनेट यहाँ बैठेगा उस प्लेनेट से रिलेटेड भाव और उस प्लेनेट विशेष की जो एनर्जी है उससे रिलेटेड आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तीव्रता से बढ़ेंगी। हाँ, इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि अब जातक ज़्यादातर अपनी अर्निंग्स पर डेडिकेटेड होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना चाहेगा और लोगों में वो अपनी वाहवाही करवाना चाहेगा। इस केस में आप कभी कभी बहुत ज़्यादा दिखावा करते हुए भी नजर आ सकते हैं। अब राहु का अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे पहले राहु यहाँ थर्ड हाउस को मजबूत करेंगे। आपके थर्ड हाउस पर वो एस्पेक्ट डालते हैं तो ये आपकी इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा होगा और साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी। लेकिन यहाँ रिश्तों को लेकर कभी कभी उतनी अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलती। आपको आपके भाई बहनों, आपके रिलेटिव्स या इवन पड़ोसियों के साथ काफ़ी ज़्यादा मतभेद ऐसा राहु दे सकता है और उन लोगों से आपको काफ़ी और एक्सपेक्टेशन भी दे सकता है। अगर मान लो आपके थर्ड हाउस में कोई फायरी प्लैनेट बैठा है तो उस केस में आपकी लड़ाई झगड़े या विवाद होने की संभावना उतनी ही तीव्रता से बढ़ जाएगी। बट अगर आपका चंद्रमा का संबंध राहु से बनता है तो उस केस में राहु आपको और भी ज़्यादा रिस्की पर्सन बना देता है। इस केस में आपको आर्थिक रूप से हमेशा सावधानी रखनी होगी। अब अगर मान लो आपका चंद्रमा ही थर्ड हाउस में बैठा है अपने ही घर में, उस केस में ये हो सकता है कि आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी बहुत कमाल की होगी। राहु का एस्पेक्ट जो थर्ड हाउस पर है, अब आप कोई भी प्रकार का रिस्की फैसला करेंगे तो थोड़ा मन में आपके भय भी होगा। अगर लेकिन मान लो आपके थर्ड हाउस में कोई फायरी प्लैनेट है, कोई बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट बैठा है, उस केस में राहु आपको और भी ज़्यादा जिद्दी और भी ज़्यादा ऑब्सेशन देगा। इस प्रकार का जो राहु होगा वास्तव में आपको कोई भी कठिन से कठिन फैसला लेने के लिए इजीली प्रेरित कर देगा। तो ऐसा राहु आपको मोटिवेशन देने का भी पूर्ण रूप से काम करेगा। बट वास्तव में ऐसा राहु आपकी इनकम को लेके आपको फॉरेन से कनेक्ट कर सकता है। अब थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ कोई भी फायरी प्लैनेट है, एनर्जेटिक प्लैनेट है, तो उतना ही ज़्यादा आपका हार्डवर्क भी काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए करना। बट अगर यहाँ कोई अन्य प्लैनेट है, जैसे अगर शनि जैसा ग्रह यहाँ बैठा है, तो हार्डवर्क आपका लगातार बढ़ता ही जाएगा। उसके बाद राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे जो एस्पेक्ट आएगा यहाँ केतु स्थित होंगे। तो इस केस में अब राहु के साथ बैठे हुए प्लैनेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ अब राहु के साथ उनका कोई भी अगर मित्र ग्रह बैठेगा तो वो ज़्यादा अच्छा प्रभाव डाल सकेगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई, तो वो ग्रह केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी स्ट्रांगली अब प्रभावित कर सकता है।
इस केस में आपको वास्तव में देखना चाहिए कि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह वास्तव में कौन सा ग्रह है, उसका संबंध केतु के साथ कैसा, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ भी उसका संबंध आपको चेक करना चाहिए। इस केस में हम ये मानते हैं कि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, बट केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ एकदम विपरीत होगा, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस ग्रह की एनर्जी को सोख रहे हैं। तो उस ग्रह से रिलेटेड भावों के लिए आपको जो भी एक्सपेक्टेशन रहेंगी, जो भी आपकी इच्छाएं रहेंगी, उनमें कमी आएगी। साथ ही साथ थोड़ा सा डिटेचमेंट भी होगा आपको उन भावों को लेके। बट केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है उससे रिलेटेड भावों के लिए अब आपको काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता और काफ़ी सोच समझकर ही आपको डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। राहु का यहाँ प्लेसमेंट है, तो अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ केतु को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। बट राहु इसलिए अधिक प्रभावित नहीं कर पाएंगे क्योंकि राहु यहाँ केतु के मध्य अगर देखा जाए तो 180 डिग्री का जो एंगल बना रहे हैं, उसकी वजह से राहु का प्रभाव एक सीमा तक ही पड़ सकता है, उस एंगल तक ही। उसके अलावा यहाँ राहु और ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकेंगे क्योंकि राहु और केतु का मूवमेंट बिल्कुल साथ ही है। अब आपको ये देखना होगा कि वास्तव में राहु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है, क्या वो वास्तव में केतु का एक मित्र ग्रह है, क्या केतु के साथ बैठे हुए ग्रह का वो एक मित्र ग्रह है। और हो सकता है जो केतु के साथ ग्रह बैठा है वो कहीं ना कहीं राहु का भी एक मित्र ग्रह हो सकता है। इस केस में लेकिन संतान को लेके बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, आपके कुछ बहुत गलत फैसले भी होंगे आपकी लाइफ को लेके, इवन आपकी रिलेशनशिप को लेके, मैरिड लाइफ को लेके, या आपके जो भी लव लाइफ है उसको लेके भी आपके काफ़ी सारे ऐसे फैसले होंगे जिनसे आप असंतुष्ट होंगे। इसके साथ साथ आपको संतान के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। संतान के साथ आप जितने ज़्यादा इमोशनल होंगे या जितनी ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रखेंगे, आपको उतना ही नुकसान होता चला जाएगा। तो इस केस में अब आपके लिए कोई भी परफेक्ट डिसीजन लेना उतना आसान नहीं रहने वाला। फिर राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे राहु का एस्पेक्ट है तो ये पार्टनरशिप के लिए उतना अच्छा नहीं होगा आपको। हालांकि यहाँ राहु काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस देंगे जब वो थर्ड और फिफ्थ दोनों को ही कनेक्ट कर रहे हैं, बट इस केस में यहाँ पार्टनर के साथ डील करना आपको उतना आसान नहीं होने वाला। साथ में अगर मान लो आपके सप्तम भाव में कोई मंगल जैसा या सूर्य जैसा ग्रह बैठा हुआ होगा तो ये आपको काफ़ी सारी फाइट्स करवाएगा। इस केस में कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस करने का आप सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप को अवॉइड करें। साथ ही साथ यहाँ पे पार्टनर से कम एक्सपेक्टेशन रखें, आपका पार्टनर भी काफ़ी झगड़ालू या विवाद करने वाला हो सकता है। इस केस में अब आपको देखना होगा अगर कोई भी शुभ ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठेगा तो वही ग्रह आपको आपके पार्टनर से बस सपोर्ट दिला सकता है। बट इस केस में आपको राहु लोगों के मध्य काफ़ी पॉपुलर बनाएगा। पॉपुलर बनाने के साथ साथ आपके जीवन में अर्निंग्स को लेके, बिजनेस को लेके या धन को लेके बहुत सारे ऐसी संभावनाएं लाएगा जहां पर आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते थे, बट आपके और ऑब्सेशन की वजह से और एक्सपेक्टेशन की वजह से वो मौके आपने लूज कर दिए। इस वजह से आपको लॉटरी सट्टा या कोई भी प्रकार के इस प्रकार के काम में नहीं पड़ना चाहिए जहां पर आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क होगी। राहु का एस्पेक्ट जो सप्तम भाव पे होगा ये पब्लिक डीलिंग के लिए आपको कुछ हद तक अच्छा दिखाएगा। साथ ही साथ यहाँ पब्लिकली आपके नेम फेम के लिए भी काफ़ी अच्छा है। बट इस प्रकार का राहु आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव लाएगा और आपकी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी भी लाएगा। अगर मान लो आपका शुक्र ही सप्तम भाव में बैठा हो तो उस केस में आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के भी चांसेज उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं।